ऋषि नगरी मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन फील्ड में सुखद सत्संग समागम 5 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हो रहा है। संसार को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, मुख्य आयोजक श्री शिशुपाल श्रीवास्तव जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। बढ़ चढ़ करके उनके सहपाठी इसमें मेहनत कर रहे हैं। श्री सुरेंद्र जी, सतेंद्र जी, जयदेव महात्मा जी, यतीन्द्र जी और उनका बेटा नितिन श्रीवास्तव। उनकी भारी इच्छा थी गुरु जी को बुलाना है। जब कोई व्यक्ति गुरु जी को बुलाता है तो कई लोगों को सेवा करने का भी सौभाग्य मिलता है। हजारों नर नारियों को दर्शन और प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए इनके लिए जोर से ताली भी बजा दिया। और ऐसा समागम आप भी अपने ज़िले में, अपने शहर में, गांव में आप भी करा सकते हैं। ये बहुत सरल समागम है। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, केवल पैसे खर्च होते थोड़े। पैसे वो भी थोड़े से खर्च होते, ज़्यादा नहीं। लोग सोचते होंगे वही तो समस्या है। बहुत सुंदर समागम भी है। मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि तुम खुश हो इसलिए मैं खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए तुम खुश हो। लेकिन दोनों को पता नहीं कि दोनों क्यों खुश हैं, पर खुश हैं। अब शुभारंभ करूं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? ये संसार आपको कैसा दिखाई दिया है? कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में लोगों को भीड़ में हंसते हुए देखा, अकेले में रोते हुए देखा और चुपके चुपके चिंता करते हुए देखा। ऐसा संसार है। जहाँ हम भीड़ में होते हैं वहाँ सबके साथ हंस लेते हैं। जब अकेले होते हैं तो अपना पूरा दुख याद आता है तो रो लेते हैं। और जहाँ कभी हम अपनों के बीच में होते हैं, बहुत सी बीती हुई घटनाओं, आने वाले भविष्य को सोचकर चिंता सताने लगती है।
बचपन तो खेल कूद में निकल गया, जवानी जोश खरोश भोग विलास में बीत गई, बुढ़ापा पश्चाताप में बीता जा रहा है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है और हर अवस्था अलग अलग काम के लिए अवस्था है। बाल्यावस्था विद्या धन की अवस्था है, हुनर सीखने की अवस्था है, ज्ञान सीखने की अवस्था है। बाल्यावस्था वह नींव की अवस्था है जिस पर जवानी और बुढ़ापे की मंजिल खड़ी होती है। इसलिए बाल अवस्था की नींव जिसकी मजबूत है तो जवानी और बुढ़ापे की मंजिल मजबूत खड़ी हो जाती है, फिर वो डगमगाती नहीं है। जिसने बाल्यावस्था में विद्या नहीं सीखी, हुनर नहीं सीखे, गुण नहीं सीखे, उसकी जवानी अवस्था भी डिस्टर्ब होने लगती है। और जवानी अवस्था में जिसने अपनी योग्यताओं का प्रयोग नहीं किया वो बुढ़ापे में बहुत पछताता है कि सब उम्र निकल गई, उम्र सब धोखे में बीत गई। हमारे संत लोग भजन गाते हैं, ज़्यादातर ये भजन सभी के ऊपर चरितार्थ होता है। बहुत से लोगों की उम्र धोखे में बीत जाती है। 24 घंटे में आप देखिए हमारा आपका कितना समय व्यर्थ बीतता है, कितना समय लाश होता जाता है। कुछ समय तो आलस्य में बीत जाता है और कुछ समय तो गप सप लप में बीत जाता है। कुछ समय बड़ी धीमी गति से काम करने के कारण भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। कितने लोग सभी काम बहुत धीमी गति से करते हैं, चलेंगे तो धीरे से, भोजन परोसेंगे तो धीरे से, खाएंगे तो धीरे से, लेटेंगे, लेटने में भी 2-4 मिनट 10 मिनट में लेट पाएंगे धीरे से और नहाएंगे तो बहुत धीरे से, बाल्टी उठाएंगे, बाल्टी से पूछेंगे पानी भरूं कि न भरूं फिर अंडरवियर ढूंढेंगे, कमरे से बाहर आएंगे, उनकी पत्नी पूछेंगी क्या ढूंढ रहे हो, बोलेंगे अंडरवियर। वो तो बाहर रखी है, तो बताती क्यों नहीं हो, तो पूछते क्यों नहीं हो, बिना पूछे ढूंढते क्यों हो इतना धीरे धीरे उनकी चाल है, बिल्कुल स्पीड नहीं। केवल पहला गियर है, दूसरा गियर ही नहीं, गाड़ी बढ़ती नहीं। चप्पल जूता पहनेंगे वो भी बहुत धीरे से, गाड़ी में बैठेंगे धीरे से, गाड़ी चल देगी, एक टांग बाहर ही रह जाएगी, अरे रे रे करेंगे कि टांग 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 इसमें बहुत लोगों का यही हाल, इसलिए हंसी ज्यादा आ रही है। गेट बंद नहीं कर पाएंगे धीरे से, उसको भी बहुत। कुछ काम ऐसे हैं जिनको धीरे से करना चाहिए। कांच के बर्तन उठाना हो तो धीमी गति से उठाइए। जहाँ भीड़ है वहाँ गाड़ी चलाना हो, मोड़ पे गाड़ी चलाना हो तो धीरे से चलाइए। लेकिन जहाँ एक्सप्रेस हाईवे हो तो 20 किलोमीटर की रेस में चलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ही धीरे हो गया, थोड़ा बढ़ाइए भी। क्योंकि हमारा समय 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा व्यर्थ में खोते 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 पूरी जिंदगी में 10 वर्ष खो जाते हैं।
एक विचारक ने कहा है कि जिंदगी बहुत छोटी मिली है, तो दूसरे विचारक ने कहा कि जिंदगी में जीना ही देर से तुमने शुरू किया है। जिंदगी तो बहुत बड़ी मिली थी, लेकिन जीना देर से शुरू किया है। बहुत समय तो तुमने व्यर्थ गंवाया है। और बाल्यावस्था सुकोमल अवस्था है, तैयारी करने की अवस्था है। और बाल्यावस्था में आपको संस्कार भी प्राप्त करना है। ऐसे संस्कार तो हर उम्र में मिलते हैं। बुढ़ापे में भी संस्कार की जरूरत है। कितने लोग बूढ़े तो हो गए हैं, परंतु उनमें कोई संस्कार नहीं है। संस्कार विहीन, न तो बात करना आता है, न बैठना उठना आता है, न बोलना चलना आता है। संस्कार नहीं। इसलिए संस्कार और ज्ञान और शिक्षा ये जीवन भर सीखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। कभी ये मत समझो कि हम बहुत परफेक्ट हो गए, ये मत समझो कि हम बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिंदगी रोज नए आयामों में प्रवेश करती है। जीवन की गति रोज रोज नई नई सीढ़ियों से होकर गुजरती है। तुम कहते हो हमने बहुत दुनिया देख ली, संसार देख लिया, हम सब समझ गए, अब हमें कोई ठग नहीं सकता है, हमारे बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, वास्तव में सफ़ेद हुए हैं। ये सारी बातें तुम्हारी फेल हो जाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी हर रोज़ एक नए रूप में प्रवेश करती है और वहाँ नए अंदाज के साथ, नए फार्मूलों के साथ ज़िंदगी के सवालों को हल करना पड़ता है। ये पुराने उत्तर काम नहीं आते। इसलिए आप सोच लो कि हम बहुत अनुभवी हो गए, अभी भी और अनुभव बाकी है, बहुत बाकी है। मैं स्वयं अपने जीवन में देखता हूं कि मनुष्य की जिंदगी की सीमा है, लेकिन ज्ञान की सीमा नहीं। ज्ञान असीमित है। तुमने जितना सीखा है उसका अभिमान हो सकता है तुम्हारे पास, लेकिन ज्ञान और भी सीखने को बचा है। ज्ञान, कहते हैं ज्ञान तो सागर है। जैसे सागर में डुबकी लगा के उसके नीचे तल तक पहुंचना कठिन है, ऐसे ज्ञान के सागर में भी डुबकी लगाकर नीचे तल तक पहुंचना कठिन है। ज्ञान, और जिसको ज्ञान हो जाता है उसको अभिमान नहीं रह जाता है। ज्ञान की पहचान होती है। और जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी इंद्रियों पर उसका संयम हो जाता है। इंद्रियां बस में हो जाएंगी। फिर वो खाने पीने में भी लालच नहीं करेगा, चटोरीपना नहीं करेगा, और फिर वो व्यक्ति अपनी हर इंद्री को बस में रखेगा। संयत इंद्रिया श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। और ज्ञानी की पहचान होती है, जहाँ से उसका कल्याण होगा वहाँ समय निकाल कर वो पहुँचेगा। जाकर सत्संग में बैठ जाएगा, मंदिर बन रहा होगा उसमें थोड़ा सहयोग करने लग जाएगा, कोई यज्ञ हो रहा उसमें मदद करने लग जाएगा। तत्परः, जिन जिन कार्यों से, जिन जिन साधनाओं से कल्याण का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन उन कार्यों में वो तुरंत हाथ बटाने लग जाता है। जरा भी ढील नहीं देता है, तो समझ लो इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, अर्जुन उस व्यक्तित्व का नाम है जो ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, वो अर्जुन है। श्री कृष्ण उसका नाम है जो अपनी ओर आकर्षित करके
ज्ञान के पथ पर चलने की शक्ति देना चाहता है, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण। कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन। वो सब अट्रैक्शन माने खींच लेना, जो अपनी ओर खींच करके धर्म